हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 1 के सभी स्टूडेंट का आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग सेकेंड यूनिट की पढ़ाई कर रहे हैं और सेकेंड यूनिट में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल के बारे में जान रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के क्या क्या पर्पसेस हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और जस्ट इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि लिटरेचर सर्च कैसे की जाती है, हाउ वी कैन कंडक्ट द लिटरेचर सर्च यूजिंग डेटाबेस एंड इंटरनेट। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने लिटरेचर सर्च यूजिंग डेटाबेस एंड इंटरनेट के बारे में पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक आपके सिलेबस के हिसाब से इंटरनेट सर्च टूल्स एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज है। तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल में रिव्यू ऑफ लिटरेचर के सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेट सर्च टूल्स एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि रिसर्च प्रपोजल तैयार करने के लिए रिसर्च स्टडी की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जो रिसर्च स्टडी की प्रॉब्लम की प्लानिंग की जाती है उसमें सबसे पहले हम अपने रिसर्च के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, अपने रिसर्च के प्रॉब्लम के सोर्सेज देखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कंडक्ट करने के लिए हम डिफरेंट सोर्सेज लेते हैं। इन सारे डिफरेंट सोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी अपने वीडियो क्लासेस में पढ़ाई कर चुके हैं। और आज हम जिस चीज़ की पढ़ाई करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम इंटरनेट के टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे, हम इंटरनेट के सर्च के टूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कौन कौन से सर्च टूल्स होते हैं और उनकी क्वालिटी क्या होती है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट सर्च टूल्स एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरू करते हैं इंटरनेट सर्च टूल्स एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्चिंग टिप्स क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर सर्च हम डेटाबेस और इंटरनेट के साथ कैसे कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, मैंने आपको सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू बताया था। सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू में ही मैंने आपको बताया था कि हम लिटरेचर रिव्यू के मेन सोर्सेस क्या क्या होते हैं जिससे हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, बुक, जनरल कॉन्फ्रेंस पेपर, थीसिस, रिसर्च रिपोर्ट, इंसाइक्लोपीडिया। और आप जानते हैं कि करंट टाइम में ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लिटरेचर रिव्यू करना हो तो हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतर सोर्स होता है इंटरनेट। इसलिए हम लिटरेचर सर्च यूजिंग डेटाबेस एंड इंटरनेट की पढ़ाई कर रहे थे। तो आप देखिए, ये सारी चीज़ें जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, कीवर्ड, ऑपरेटर्स, फिल्टर्स, सर्च टूल्स, टाइप्स ऑफ लिटरेचर, इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन, सर्चिंग के कुछ टिप्स बताए थे मैंने आपको। और आज जिस चीज़ की हम पढ़ाई करेंगे वो है इंटरनेट सर्च टूल्स एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। ये देखिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च टॉपिक यू मे ऑल्सो वांट टू ब्राउज द यूजर गाइड टू लोकेट अदर हेल्पफुल रिसोर्सेज लाइक लाइब्रेरी, डेटाबेस, क्लॉरी एंड पॉपुलर आर्टिकल्स, रेफरेंस मटेरियल्स, बुक्स और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। आपके रिसर्च टॉपिक के अनुसार, आपके शोध के विषय के आधार पर आप लाइब्रेरी की गाइडलाइंस, विद्वानों, लोकप्रिय लेखों, संदर्भ सामग्री, पुस्तकों या मल्टीमीडिया साधनों जैसे अन्य सहायक सामग्री का पता लगाने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे प्रचलित इंटरनेट ब्राउज़र है आप सब जानते हैं, वो गूगल है। तो गूगल में अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो तो आप सबसे पहले जो ब्राउज़ कर सकते हैं वो गूगल है। गूगल के द्वारा आप इंटरनेट पे किसी भी चीज़ का सर्च कर सकते हैं।
डियर स्टूडेंट, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे ब्राउज़र्स बता रही हूँ जहाँ से आप अपने किसी भी रिसर्च के टॉपिक का, लिटरेचर का रिव्यू या लिटरेचर के किसी भी टॉपिक का सर्च कर सकते हैं। इसमें से कुछ ऐसे सर्च इंजन्स हैं, कुछ ऐसे सर्च एरियाज़ हैं जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, अपने पास लिख सकते हो और आपको याद रखने के लिए ये बहुत काम आएंगे। सबसे पहले देखिए बिंग क्या है? ये एक जनरल वेब सर्च इंजन है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ जनरल वेब सर्च इंजन है। इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्च इंजन। दूसरा है ब्लिंक एक्स, ये भी एक सर्च इंजन है। ये स्पेशली फोकस करता है वीडियो और ऑडियो कंटेंट पे। अगर आप किसी वीडियो या ऑडियो कंटेंट को जानना चाहते हैं तो आप ब्लिंक एक्स में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। एक और सर्च इंजन है जिसका नाम है डक गो एक सर्च इंजन है जो कि बेसिकली फोकस करता है यूज़र की प्राइवेसी पे। अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर के कंसर्न है तो आप डक गो सर्च इंजन से अपनी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। गूगल के बारे में आप सभी जानते हैं कि द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सर्च इंजन है। ये हैज़ अ लार्ज इंडेक्स एंड रिजल्ट आर नोन फॉर देयर हाई रेलेवेंसी। तो गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि अपने हाई इंडेक्स की वजह से और अपने बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट की वजह से इसकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। इंक्लूड्स एबिलिटी टू सर्च फॉर इमेजेस, प्रोडक्ट अमंग अदर फीचर्स। तो गूगल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो आपके इमेजेस, प्रोडक्ट और अदर फीचर्स से रिलेटेड सभी तरह की चीज़ों को सर्च करता है। उसके बाद है गूगल स्कॉलर भी एक तरह का सर्च इंजन है। दिस इज़ वन ऑफ द गूगल्स स्पेशलाइज्ड सर्च टूल। ये गूगल का ही बनाया हुआ एक सर्च टूल है और गूगल स्कॉलर फोकसेस प्राइमरली ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्कॉलरी एंड पीर रिव्यू रिसोर्सेज। जो पीर रिव्यू रिसोर्सेज होते हैं और जो स्पेशली स्कॉलर बेस्ड रिसोर्सेज होते हैं उसको ढूंढने में गूगल स्कॉलर जो है वो एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि बहुत हेल्प करता है। बाय यूजिंग स्कॉलर प्रेफरेंसेस पेज you can link back to URI subscription for access to many otherwise fee-based articles. गूगल स्कॉलर बहुत सारे आर्टिकल्स को ढूंढने में आपकी मदद करता है। इसमें बेसिकली पीर रिव्यू वाले रिसोर्सेज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं और कुछ सब्सक्रिप्शंस भी होती है जो आप ले सकते हैं उसकी कुछ सर्टेन फ़ी देके, जो भी उस आर्टिकल की सब्सक्रिप्शन फ़ी है। तो ये सारे सर्च इंजन है जिसको आप याद रख सकते हैं। कुछ और सर्च इंजन भी हैं, ये आपके भी काम आ सकते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं और अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। टिनाई एक सर्च इंजन है और ये रिवर्स इमेज सर्च इंजन है। इसमें आप अपनी कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं और इंटर द इमेज URL टू आइडेंटिफाई इट और फाइंड सिमिलर इमेजेस। कोई भी इमेज या उससे सिमिलर इमेज को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप टिनाई सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है वॉल्फ्रेम अल्फ़ा भी एक सर्च इंजन है। ये एक कंप्यूटेशनल सर्च इंजन है दैट जनरेट आंसर टू फैक्चुअल इंक्वायरीज यूजिंग डाटा सेट। तो आपके जो डाटा सेट है उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल इंक्वायरीज है ये सर्च इंजन उसे जनरेट करता है। तो इसमें अगर आपको अपने डाटा सेट से रिलेटेड जो फैक्चुअल इंक्वायरीज अगर जांच करनी है तो आप इस सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। याहू के बारे में आपको पता ही होगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्च इंजन एंड ह्यूमन कंपाइल्ड डायरेक्टरी। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो ह्यूमन कंपाइल्ड डायरेक्टरी के साथ है और याहू ऑल्सो अलाउज यू टू सर्च फॉर इमेजेस, येलो पेजेस, लिस्टिंग एंड प्रोडक्ट्स। तो याहू में आप किसी भी तरह के इमेजेस, येलो पेजेस और प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। yippee एक सर्च इंजन है दैट ग्रुप्स रिजल्ट इनटू क्लस्टर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। तो yippee एक ऐसा सर्च इंजन है जिसमें आप ग्रुप रिजल्ट को क्लस्टर बेस्ड सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। तो आइए, देयर आर 2 मेन वेज ऑफ फाइंडिंग वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट को फाइंड आउट करना है
तो इसके दो तरीके हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है सर्च इंजन और दूसरा है लिंक फ्रॉम द ट्रस्टेड वेबसाइट। अगर किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से आपको लिंक मिला है तो आप वहाँ से भी वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा सर्च इंजन से भी आप वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। वी विल स्पेंड the most time with search engine, but following links from trusted website is also helpful, so don't forget about that। इसलिए बहुत सारे लिंक जो कि वेबसाइट, ट्रस्टेड वेबसाइट से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर कुछ भी सर्च इंजन में सर्च करना है तो आप किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, जब आप गूगल खोलते हैं तो अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो आप उसको एग्जैक्ट मैचेस के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, पोटेंशियल वीडियो कोर्सेज। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखने से गूगल जो है वो सर्च क्या करेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी मैच से रिलेटेड जो इसके पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही सर्च करेगा। तो अगर हमें वीडियो कोर्सेज, पोटेंशियल वीडियो कोर्सेज के बारे में सर्च करना है तो और एग्जैक्ट इसी मैचेस को लेकर के सर्च करना है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। दूसरा देखिए, अगर हमें कोई सी वर्ड को एक्सक्लूड करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें हाइफन लगाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन वीडियो कोर्स बाय potential.com। तो जैसे ही हाइफन हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि वो वर्ड एक्सक्लूड हो जाएगा। उस वर्ड को एक्सक्लूड करके गूगल जो है वो सर्च करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें कुछ ऐसा सर्च करना है जिसमें कि प्लेस होल्डर हो, एस्ट्रिक हो। एस्ट्रिक मीन्स, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, एस्ट्रिक में क्या होता है, यूजिंग द स्टार सिंबल, ये जो एस्ट्रिक स्टार सिंबल है, टू फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड। इस वर्ड से रिलेटेड अगर कोई डिफरेंट फॉर्म भी है तो वो उसको सर्च करेगा। जैसे अगर सपोज आपने टिन लिखा है तो वो टिन से रिलेटेड टीनेज और टीनेजर से रिलेटेड भी अगर उसके पास कोई मटेरियल है तो वो उसको सर्च करेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमें कंबाइन सर्चेस करनी है, अगर हमें ये देखना है कि हम इसको कंबाइन सर्च करें तो हम और लिख के सर्च करेंगे। और लिख के कैसे सर्च करेंगे, जैसे कि आपको एक कॉन्सेप्ट और अनदर कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट और अनदर दोनों ही फाइंड आउट करना है तो आप कैसा लिखेंगे, कॉन्सेप्ट और अनदर। तो ये दोनों ही चीज़ों को गूगल फाइंड आउट करेगा। तो ये आप समझ गए हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमें इंटरनेट पे सर्च करना है तो हम इन सारे मैचेस को यूज़ करके या इन सारे ट्रिक्स को यूज़ करके हम गूगल में, इंटरनेट पे अपनी सर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। इसमें हम ये देखेंगे कि हम जिस भी इंटरनेट की रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी का पता कैसे लगाएंगे। उसकी क्वालिटी का पता लगाने के लिए एक ट्रिक है, इसे हम कहते हैं यूज़ द क्रैप टेस्ट। क्रैप टेस्ट क्या होता है, जहाँ से भी आप अपने इंटरनेट के मटेरियल ले रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी है। आपको ये इवैल्यूएट करना है कि आपने जहाँ से मटेरियल लिया है वो कितना ऑथेंटिक है और कितना ऑथेंटिक नहीं है। तो इसके लिए आप क्रैप टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्रैप टेस्ट का मतलब होता है सबसे पहले करेंसी का मतलब आप वो करेंसी मत समझिएगा, यहाँ पे करेंसी का मतलब है हाउ करंट इज़ दिस सोर्स। ठीक है, ये जो सोर्स है जहाँ से हमने मटेरियल लिया है वो कितना न्यू है, कितना करंट है। ये करेंसी का मतलब जो है वो करंट मतलब आज के टाइम का है। ठीक है, हाउ करंट इज दिस सोर्स। दूसरा है रेलेवेंस मतलब हाउ इम्पॉर्टेंट इन दिस इज दिस टू माई टॉपिक। आपके टॉपिक के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना रेलेवेंस है। अथॉरिटी में हम ये देखते हैं कि हु और व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। हमने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, इस इंफॉर्मेशन के लेने का सोर्स क्या है। एक्यूरेसी, इज दिस कंटेंट रिलायबल, ट्रू और करेक्ट। एक्यूरेसी में हम यही देखेंगे कि ये जो हमारा कंटेंट है ये कितना रिलायबल है, कितना ट्रू है और कितना करेक्ट है। पर्पस
व्हाई डज दिस इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे ये डाली गई है और जहाँ से हमने ली है, वो जो इन्फॉर्मेशन डाली गई थी उसका क्या पर्पस है, क्यों वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डाली गई है। तो ये क्रैप टेस्ट को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इंटरनेट के सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वो कितने रिलायबल है भी या नहीं। आपको पता है कि इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे कोई भी कुछ भी डाल सकता है। इसमें ऑथेंटिसिटी की चेक होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मटेरियल हम इंटरनेट से ले रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम ये टेस्ट करेंगे, यूज़ द क्रैप टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट था करेंसी। करेंसी में हमें क्या क्या देखना होता है? करेंसी में हमें ये देखना होता है व्हेन वाज दिस पब्लिश्ड। हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली है वो इंफॉर्मेशन कब पब्लिश हुई है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे आर देयर एनी ब्रोकन लिंक्स। जो लिंक है वो क्या ब्रोकन है? अगर ब्रोकन लिंक है तो इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। When was this website last updated? जिस भी वेबसाइट से आप वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप ये ज़रूर देखिए कि वो वेबसाइट लास्ट अपडेट कब हुई है। नेक्स्ट, डज माई टॉपिक रिक्वायर द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। क्या मेरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है? तो करेंसी में अगर हमें किसी भी मटेरियल की या किसी भी सर्च टॉपिक की करेंसी चेक करनी है, मतलब उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। दूसरा हम देखेंगे रेलेवेंस। रेलेवेंस में हम ये देखेंगे हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस इंफॉर्मेशन टू माई टॉपिक। जो भी सर्च हमने किया है वो हमारे टॉपिक से कितना रेलेवेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे टॉपिक के लिए। डज दिस वेबसाइट स्पेशलाइज्ड इन द स्पेसिफिक टॉपिक। क्या ये वेबसाइट जो है वो स्पेशलाइज्ड है, मेरे टॉपिक से संबंधित है और पर्टिकुलरली मेरे टॉपिक के लिए ही है। नेक्स्ट, इज दिस इन डेप्थ कवरेज और ब्रीफ एंड इंट्रोडक्टरी। क्या ये पूरी डेप्थ कवरेज है, ब्रीफ है और इंट्रोडक्टरी है, या पूरा डेप्थ में इंफॉर्मेशन है, या पूरे का पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। तो रेलेवेंस में हम कुछ चीज़ें हैं जो चेक करेंगे। वो हम देखेंगे कि हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, उसका URL क्या है। दैट मीन्स वो .com है। अगर वो .com है तो मतलब किसी कंपनी या कमर्शियल परस्यूट का है। अगर .org है तो वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन और एजेंडा से संबंधित है। अगर वो .gov है मतलब वो किसी न किसी गवर्नमेंट से संबंधित है। और EDU है तो वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित है। इसी तरह से हम अथॉरिटी की जांच करेंगे और इस जांच में हम ये देखेंगे हु रोट दिस मटेरियल। इस मटेरियल को किसने लिखा। इज़ द ऑथर और साइट एंड एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट। जो भी ऑथर है और जो भी साइट है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो क्या उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तभी वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऑथेंटिक होगी, वरना नहीं। उसकी एक्यूरेसी को देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक्यूरेसी को देखने के लिए आप क्या क्या देखेंगे कि हाउ फैक्चुअल इज़ दिस इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन कितनी फैक्चुअल है। डायरेक्टली इन्फॉर्म्ड बाय ऑथर्स और अथॉरिटी। क्या ये डायरेक्टली ऑथर्स की अथॉरिटी के द्वारा इन्फॉर्म्ड है। कैन दिस इन्फॉर्मेशन बी फाउंड इन अदर सोर्सेज। क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सोर्स में भी मिल सकती है। एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस्ड। जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी वो बायस्ड नहीं होगी, कहीं ना कहीं से वो बायस्ड नहीं होगी, वो पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट होगी। उसका पर्पस भी देखना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। पर्पस में हम क्या देखेंगे, व्हाई इज़ दिस इन्फॉर्मेशन हियर। जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसमें उसकी सोर्स की रिलायबिलिटी या क्वालिटी चेक करने के लिए हम ये ज़रूर चेक करना चाहिए हमें कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों है। वाई आर दे ट्राइंग टू अकम्प्लिश, वॉट आर दे ट्राइंग टू अकम्प्लिश। उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें वो जो पर्टिकुलर साइट है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है, वो क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है। नेक्स्ट, परसुएशन। उसका परसुएशन क्या है, एजुकेशन क्या है, मनी क्या है, एंटरटेनमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने किसी भी सर्च के पार्ट का किसी भी रिसोर्स का, इंटरनेट रिसोर्स का URL चेक करके उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को समझ सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट आज की यही जानकारी है जो आप लोगों ने देखी है और इस जानकारी में आपने काफ़ी चीज़ें समझी हैं और जानी हैं।
इसे आप नोट डाउन करके अपने नोट्स बना लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हम रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे और आज के वीडियो में हमने जो कंप्लीट किया है वो है सर्च इंटरनेट सर्च टूल्स एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप बेझिझक अपने सवाल आज की क्लास में मुझसे कीजिए। थैंक यू सो मच।